नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको एमपीपीएससी एग्जाम के लिए जो यूनिट 9 थे उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स, इन 3 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा यूनिट 9 के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया एआई कौन सा है? विच इज द एआई मेड फॉर मोबाइल बाय एप्पल कंपनी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिरी। जो सिरी है ना, वॉइस असिस्टेंट है एप्पल का। वॉटसन की बात करते हैं तो वॉटसन आईबीएम कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट है। तो ये भी याद रखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस 2022 में ई का अर्थ क्या है? ई स्टैंड फॉर रेस 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एम्पावरमेंट। नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट करा था समिट रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो जो रेस का फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग ने मिलकर ये वर्चुअल समिट एआई का लॉन्च करा था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य द्वारा एआई वर्ष 2020 घोषित किया गया? विच स्टेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एआई ईयर 2022? एआई ईयर 2020। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने 2022 का ईयर एआई ईयर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फसल उपज का पूर्ण अनुमान मॉडल तैयार किया? हु प्रिपेयर्ड द क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग मॉडल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्स बाय किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वाइप्स है? बिक्स बाय एआई बेस्ड वर्चुअल वाइप ऑफ विच कंपनी? तो मैंने कल बताया था बिक्स बाय सैमसंग का है। एप्पल का है सिरी। अमेजोन का कौन सा है? अमेजोन का एलेक्सा है। एलेक्सा अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिल्म बेस्ड ऑन एआई इज? एआई पर आधारित फिल्म कौन सी है? मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर, ये तीनों मूवी एआई बेस्ड फिल्म है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई प्रदर्शन मापने की तकनीकी में सहयोगी है। एआई इज इंस्ट्रूमेंटल इन द टेक्नोलॉजी टू मेजरिंग द परफॉर्मेंस। कौन सा एआई है जो मेजरिंग करता है परफॉर्मेंस को? इसका करेक्ट आंसर है ट्यूरिंग टेस्ट होता है। ट्यूरिंग टेस्ट होता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योममित्र रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? व्योममित्र रोबोट वॉज लॉन्च बाय। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी एग्जाम में आ चुका है पहले ही। इसका करेक्ट आंसर है इसरो द्वारा व्योममित्र बनाया गया था। व्योममित्र मतलब क्या होता है? ये संस्कृत वर्ड से लिया गया शब्द है। व्योम और मित्र दोनों अलग वर्ड हैं, जिसका मतलब होता है स्पेस एंड फ्रेंड रिस्पेक्टिवली। ये हाफ ह्यूमोराइड फीमेल रोबोट है जो डेवलप किया था इसरो ने। कब? 22 जनवरी 2020 में। इसरो की बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो बना कब था? इसरो बना था 15 अगस्त 1969 में। देखिए इसरो का जो नाम है ना, वो 1969 में रखा गया। इससे पहले इसरो को हम बोलते थे इनकोस्पर बोलते थे हम इसरो को। 1962 से 1969 तक हम इनकोस्पर बोलते थे इसरो को। उसके बाद 1969 में इसका नाम बदल के इसरो रख दिया। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसके चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीधर सोमनाथ, जिसको हम एस सोमनाथ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट रोबोट ट्रैफिक सिस्टम यूज्ड इन मध्य प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर जिसको हम CAIR बोलते हैं, वो कहाँ स्थित है? वेयर इज द केयर लोकेटेड? तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, इसका करेक्ट आंसर है बेंगलोर कर्नाटका। केयर का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। 1986 में बना था, जिसके डायरेक्टर है यूके सिंह। बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है और ये DRDO की पेरेंट कंपनी है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1988 में बना था। DRDO न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके चेयरमैन है DRDO का समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में किस मानव सदृश्य रोबोट को मान्यता प्रदान की है? विच ह्यूमन लाइक रोबोट हैज जस्ट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया ने एक रोबोट को मान्यता दी अपनी कंट्री की, तो उसका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सोफिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। सोफिया ये फर्स्ट रोबोट था जिसको सिटीजनशिप मिली है वर्ल्ड में। वो भी किसने दी है? सऊदी अरेबिया ने अपनी सिटीजनशिप दी है सोफिया को। सोफिया को बनाया किसने था? हांगकांग की कंपनी है हैंसॉन रोबोटिक्स, इसने बनाया था सोफिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये कल मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है जॉन मैकर्थी। एलन ट्यूरिंग की बात करते हैं, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं एलन ट्यूरिंग को। अगर इसमें मैं मॉडर्न वर्ड हटा दूं, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आंसर क्या होगा आपका? अगर मैं बोलूं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स
चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। अगर पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 को एआई वर्ष किस राज्य द्वारा घोषित किया गया? विच स्टेट डिक्लेयर 2020 एज द एआई ईयर? इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई? बाय विच कंट्री एआई यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश? इसका करेक्ट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला नियोन क्या है? व्हाट इज नियोन विच इज इन द न्यूज रिसेंटली? तो जो नियोन है ना वो एआई ह्यूमन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान है एआई विच इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू स्टार्ट बीटेक इन? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने बीटेक लॉन्च करा है, बीटेक सब्जेक्ट एआई से लॉन्च करा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बीटेक कराएगा आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक खोज में ह्यूरिस्टिक की भूमिका का पता लगाने के लिए पैट लैंगली द्वारा विकसित एआई सिस्टम की एक श्रृंखला है। ए सीरीज ऑफ एआई सिस्टम डेवलप्ड बाय पैट लैंगली टू एक्सप्लोर रोल ऑफ ह्यूरिस्टिक इन साइंटिफिक डिस्कवरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार, बीबीएन तितली, कॉस्मिक क्यूब और हाइपर क्यूब मशीन को देश के रूप में चित्रित किया जा सकता है? सीडर, बीबीएन बटरफ्लाई, कॉस्मिक क्यूब एंड हाइपर क्यूब मशीन कैन बी डिपिक्टेड एज? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, MIMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने परंपरागत रूप से कंप्यूटर से बेहतर काम किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द ट्रेडिशनली डन बाय बेटर जॉब देन कंप्यूटर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पष्टता का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन इन लिप्स अवेल्युएट टू बोथ इज? लिप्स में फंक्शन दोनों का मूल्यांकन करता है और डैश है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक सेट, ए सेट। देखिए यूनिट 9 की बात करता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है नहीं, सब रटने वाली चीजें, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है। आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनेंगे, तो इसलिए मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा आपको यूनिट 9 के, वो भी 3-4 दिन में, जिससे आपका रिवीजन हो सके। और बाकी यूनिट भी हम करेंगे, मगर पहले यूनिट 9 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप ज्यादा एक्सप्लेन में ध्यान मत दो, बस आप ये ध्यान दो कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो ये पार्ट सेकंड था, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।